अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो दैट यू ऑल आर सेफ़ एंड साउंड। तो आज की जो वीडियो है वो मोस्ट अवेटेड वीडियो है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी इस पे आए हैं और मुझे स्पेशल मैसेजेस भी मेरे स्टूडेंट्स ने किए हैं कि मैम आप हमें करंट अफेयर्स का बताएं कि करंट अफेयर्स को हमने किस तरह से प्रिपेयर करना है। मैंने जिस तरह से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर किया था या जो मेरा एक्सपीरियंस था मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा आप लोगों को बताऊँगी कि आप लोगों ने कौन सी बुक्स प्रिपेयर करनी है, मैगज़ीन्स प्रिपेयर करने हैं। ज़रूरी है कि हम सारे ही मैगज़ीन्स प्रिपेयर करें, चाहे वो वर्ल्ड टाइम्स के हैं, कारवां के हैं और नोवा के हैं, किप्स के हैं। हमें समझ ही नहीं आ रही कि यार हम करें तो करें क्या। इतने मैगज़ीन्स हैं, इतनी बुक्स हैं मार्केट में, हम सारी बुक्स ख़रीद लाते हैं, सारे मैगज़ीन्स रख देते हैं, लेकिन पढ़ा हमसे एक भी नहीं जाता। और हम इस तैयारी को स्टार्ट कैसे करेंगे और क्या हम करें, हमें समझ ही नहीं आ रही है कि करंट अफेयर्स को हमने बेसिकली स्टार्ट किस तरह से करना है। ये सारी चीज़ों का जवाब जो है वो आज की वीडियो में है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि ऐसे से रिलेटेड मेरी प्लेलिस्ट भी है, जहाँ पे मैंने 2 से 3 लेक्चर्स अपलोड किए थे। और इसके अलावा मैंने रिसेंट भी अपना एक्सपीरियंस जो ऐसे में था वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया है। वो आप लोगों ने वीडियो देखनी है तो आप लोग मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। न्यू आने वाले जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको वेलकम है। चले हम अपनी वीडियो की जानिब बढ़ते हैं। गाइस, जो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम है ना, जो सीएसएस का एग्ज़ाम है, ये बेस ही करता है पास्ट पेपर्स के ऊपर। हम पास्ट पेपर्स की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। इसलिए वो बच्चे जो अभी इसकी तैयारी स्टार्ट करने लगे हैं, वो एस्पायरेंट्स जिन्होंने अभी सिलेबस सामने रखा है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को प्रेफर करूँगी कि आप लोग सिलेबस प्रिंट आउट किया करें। ठीक है, डाउनलोड करके ना उसे प्रिंट निकाल दिया करें। उससे एक तो अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे तो मोटिवेशन मिलती है अगर इस फ़ोल्डर, जैसे ये फ़ोल्डर मैंने अपने सामने रखा हुआ है, रादर दैन कि मैं ऑनलाइन देखती, तो मुझे नहीं लगता मुझे उससे इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती। बट जिस तरह मैंने ये प्रिंट आउट किया और मुझे पता है कि यार इसको मैंने ऐसे देखना है और इसको ऐसे लेकर चलना है, तो वो एक थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिलती है। कुछ वैसे ही इंसान मोटिवेट भी होता रहता है। तो आपने प्रिंट आउट ज़रूर निकालना है। सेकेंड थिंग जो है वो आ जाती है हमारे पास पास पेपर्स। अब पास पेपर्स आप लोगों ने, अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ जाता है कि यार हम पास पेपर्स जो हैं वो कौन से निकालें। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोगों ने पास पेपर्स जो हैं वो 2016 से लेकर 2023 तक, रिसेंट भी तो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है ना, तो ये वाला भी जो पेपर आएगा ना, इसको भी आप लोगों ने रख लेना अपने पास ही। पास पेपर्स आप लोगों ने 2016 से लेके 2023 तक डाउनलोड करने हैं। प्रिंट नहीं निकलवा सकते तो इट्स ओके, क्योंकि इतना हम प्रिंट भी नहीं निकलवा सकते, ना हमारा इतना बजट होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो पास पेपर्स हम ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। लैपटॉप तो ऑब्वियसली हर किसी के पास होता है, मोबाइल भी होता है, तो हम इनमें पास पेपर्स को ईज़िली जो है वो कवर कर सकते हैं। पास पेपर्स आपने निकाल लिए, सिलेबस आप लोगों ने अपने सामने रख लिया। अब मसला ये आ रहा है कि हम करें तो करें कैसे। सबसे पहले आप लोगों ने डोमेन को देखना है। डोमेन क्या चीज़ होती है कि अगर हमारा ये जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, जितने भी क्वेश्चंस आने हैं, आप लोगों ने सबसे पहले उसकी डोमेन को देखना है कि यार ये क्वेश्चन आया किस पार्ट में से है। आइदर ये डोमेस्टिक अफेयर्स में से आया है, एक्सटर्नल में से आया है, या ग्लोबल में से आया है। अब मैं आप लोगों को अभी ये भी बताऊंगी कि डोमेस्टिक में आप लोगों ने कौन से टॉपिक करने हैं, एक्सटर्नल को किस तरह से लेकर चलना है, और ग्लोबल इश्यूज़ को किस तरह से लेकर चलना है। लेकिन सबसे पहले हम बिगनिंग देख लेते हैं कि हमने बेसिकली स्टार्ट किस तरह से लेना है। पास्ट पेपर्स ओपन किए, सिलेबस ओपन किया, डोमेन देखी और उसको सेपरेट करते गए। लाइक अगर एक क्वेश्चन कभी भी दोबारा एज इट इज़ रिपीट नहीं होता। ये भी आप करंट अफेयर्स की बात कर रही हूँ। पाकिस्तान अफेयर्स में तो हो सकता है कि रिपीट हो जाए, लेकिन करंट अफेयर्स में एग्जैक्टली जो है वो रिपीट नहीं होता। हाँ, डोमेन रिपीट होती है। हो सकता है कि जो पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन अगर उन्होंने पूछा हुआ है, तो कश्मीर इशू को जो है उन्होंने बार बार वेरियस तरीक़ों से पूछा गया। ठीक है ना। अब मैं अब मैं आप लोगों के सामने अपना स्केच ओपन करती हूँ, जो मैंने जिस तरह प्रिपेयर किया था, जिस वे के थ्रू किया था, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। गाइस, ये देखिए, मैंने ना सबसे पहले 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड कर लिया है: डोमेस्टिक अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स, ग्लोबल इश्यूज़। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को जितना जो कुछ भी बताऊंगी ना,
मैंने वो डिफरेंट साइट से कलेक्ट किया है मटेरियल और यूट्यूब लेक्चर्स लिए थे। उसके बाद मैंने अपने टेम्परामेंट के अकॉर्डिंगली एक स्केड्यूल बनाया था कि मैंने करंट अफेयर्स को इस तरह से लेके चलना है। तो सबसे पहले हम डोमेस्टिक अफेयर्स की बात कर लेते हैं। अब हमें ये तो पता है कि डोमेस्टिक अफेयर्स में हमने पॉलिटिकली, इकोनॉमिक और सोशल वे में देखना है इस चीज़ को। लेकिन हमारा मेन इशू ये आता है कि यार पॉलिटिकल में क्या देखें और इकोनॉमिक में क्या देखें, सोशल में क्या देखें। तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। ये देखिए मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है। पॉलिटिकली वो हमसे कभी भी किसी स्पेसिफिक पार्टी के बारे में नहीं पूछता। वो हमसे नहीं पूछता कि आपने जो है आप नून लीग की तरफ हो या आप पीपल्स पार्टी की तरफ हो या आप पीटीआई की तरफ हो। ऐसा कोई भी सवाल जो है वो एफपीएससी ना देती है, ना देगी, ना ही उन्होंने देना होता है, क्योंकि ये एक जो है ना कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होते हैं। तो पॉलिटिकली वो पूछते क्या है, वो सेनेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, पार्लियामेंट से, कॉन्स्टिट्यूशन से, लॉ, पॉलिसी, अमेंडमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये पूछते हैं। ठीक है। सेकंड इकोनॉमिक आ गया। इकोनॉमिक में हमें पता है कि यार एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है, चैलेंजेस क्या हैं हमारी इकोनॉमी को, पॉलिसीज़ क्या बन रही हैं जिसमें मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी आ जाती है, फैटफ क्या रोल प्ले करता है, आईएमएफ क्या रोल प्ले करेगा, रीसेंट क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, कैसे हमने इसको लेके चलना है। ठीक है। उसके बाद सोशल पोर्शन आ जाता है। सोशल में हमें गवर्नेंस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जेंडर इशू है, करप्शन है, क्रिमिनल जितने भी केसेस आ जाते हैं, सोशो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात होती है। ये जितनी भी चीज़ें पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स, लाइक पाकिस्तान के अंदर जो बात हो रही है ना, इसको हमने लेके चलना है। और मैंने नीचे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान अफेयर्स भी इससे कवर अप हो रहा है 60% से 70% तक। अगर हम करंट अफेयर का सारा सिलेबस देखेंगे ना, तो पाकिस्तान अफेयर्स भी हमें ऐसा लगता है जैसे यार हमारा जो है ना वो कंप्लीट हो रहा है। तो इसका आप लोग साथ साथ ही स्क्रीनशॉट लेते जाएं अगर आप लोगों ने देखना है इसको, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें एज सच इतनी कोई और ज़्यादा डेप्थ में बात की गई है। उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि हमने न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है और मैगज़ीन्स पढ़ने हैं कि नहीं पढ़ने। सेकंड हमारे पास एक्सटर्नल अफेयर्स आ जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास रिलेशन है इसमें इसमें इसके अलावा मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, नेबर के साथ, यूएस के साथ और ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये मैंने आपके सामने एक स्केच बनाया हुआ है। ठीक है। अब आपने इसको करना कैसे है, सबसे पहले आपको इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। जब हमें किसी चीज़ की हिस्ट्री पता होगी तो ही हम उसको प्रेजेंट में लेकर आएंगे ना। तो पास्ट 2 इयर्स में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं ना, आपको ये चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आप लोग थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री पढ़ लें गूगल ओपन करके कि बेसिकली ये चीज़ है क्या। और प्रेजेंट में आपको इसको किस तरह करना है कि जो न्यूज़पेपर आ रही हैं जो रिलेटेड होते हैं आर्टिकल्स, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बहुत दफ़ा बताया है कि जो आर्टिकल्स हमारी डोमेन से रिलेटेड होते हैं, हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, हमें उनको ही पढ़ना होता है। तो वही आर्टिकल्स आपने पढ़ने हैं। अब आपने इसको अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो आपने कैसे देखना है, आपने ये देखना है कि पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशन आया तो दैट मीन्स कि इसमें कश्मीर इशू की भी बात होगी, हो रही है, होगी, या किस तरह से हम इसको परसीव करेंगे। पाकिस्तान चाइना का रिलेशन आया है तो रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हैं, सी पैक में क्या डेवलपमेंट्स हैं, ये चीज़ें देखनी हैं। पाकिस्तान अफ़गान का रिलेशन आया है तो इसमें डेफिनेटली यूएस का भी जो है ना वो पार्ट आएगा। ठीक है। पाकिस्तान और इस्लामिक वर्ल्ड है तो रीसेंट डेवलपमेंट्स देखनी है, अमेंडमेंट्स देखनी है। समझ आ गई ना। उसके बाद हम ग्लोबल इश्यूज़ की बात कर लेंगे। सॉरी गाइज, ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ इशू माई वॉइस इज़ नॉट क्लियर हेयर बिकॉज आई एम सफरिंग विद कफ एंड अदर थिंग्स, सो इग्नोर दैट। और मेरी जो ना बस आप लेक्चर्स पे फोकस कीजिएगा। तो ग्लोबल इश्यूज़ में हमने देखना है हिस्ट्री, बैकग्राउंड, आर्टिकल्स भी हम रीड कर सकते हैं, बल्कि करने पड़ते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है न्यूज़पेपर में आ जाते हैं, समटाइम्स हमें स्पेसिफिकली गूगल से इसको सर्च करना पड़ता है। जो बच्चे करंट अफेयर्स का पेपर अभी स्टार्ट ले रहे हैं, ज़ीरो से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, करनी है, तो उनके लिए पास्ट पेपर्स एक बेस्ट रेमेडी है। पास्ट पेपर्स से वो अंदाज़ा लगाएंगे कि किस पोर्शन में से एग्ज़ामिनर हमें क्वेश्चन देता है और किस पोर्शन को वो ज़्यादा वेटेज दे रहा है, किस पोर्शन को कम वेटेज दे रहा है। जिसको वो ज़्यादा वेटेज दे रहा है उधर से अपनी तैयारी स्टार्ट करें और उस सारी तैयारी को जो है वो इसी वे में लेकर चलें जैसे मैंने आपको बताया है। और ये एक स्केच मैंने आपके सामने रखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपको हेल्प आउट करेगा।
इसके अलावा एक और चीज़ के मैंने यहाँ पर बुक में इकराम रब्बानी की बुक लिखी है फॉर स्टैटिक पोर्शन पाकिस्तान अफेयर्स, मैंने ली थी और उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट भी किया और बहुत ही ज़्यादा मैं कहती हूँ स्टैटिक पोर्शन के लिहाज से हेल्प आउट किया था, हिस्ट्री पोर्शन के लिहाज से, ठीक है ना, करंट अफेयर्स की बात कर रही हूँ। और पाकिस्तान अफेयर्स में तो डेफ़िनेटली बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती है। इसके अलावा अगर वर्ड टाइम्स का मैगज़ीन है आपके पास, मंथली जो मैगज़ीन आता है आपने वो साथ साथ रीड करना है। और उसमें भी अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, और ये होता है कि समटाइम्स ऐसा टॉपिक आता है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बता देते हैं, हमें नहीं समझ आती, तो उसको ना आप सिंपली जस्ट उसका कॉन्सेप्ट देखें और उसको आप लेट इट बी, मतलब छोड़ दें उसको। इतना कोई ज़रूरी नहीं कि हमने हर चीज़ याद करनी है पॉइंट बाय पॉइंट, वर्ड टू वर्ड। और इतनी एड्स आती हैं कि ये मैगज़ीन है, ये भी ख़रीदें, वो भी ख़रीदें, करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाएंगे, इसमें तो सारी चीज़ें हैं। ये गलत चीज़ है। जो करंट अफेयर्स आपने खुद प्रिपेयर करने हैं 6 to 7 मंथ्स की मेहनत जो आप कर रहे हैं CSS में, जो आपने खुद प्रिपेयर करने हैं ना, वही करंट अफेयर्स आपको आएंगे। और अगर उसमें से क्वेश्चन ना भी आया, अगर आपने ना भी पढ़ा हुआ, तो आपके पास इतना नॉलेज होता है कि आप लोग उसको एनालिसिस करके लिख सकें। ये मेरे साथ खुद हुआ है कि एक क्वेश्चन, टोटल 3 क्वेश्चन मेरे बने थे जो मुझे बिल्कुल ठीक आते थे, जिनमें मैं फॉर श्योर थी कि हाँ यार मैं ये कर सकती हूँ। एक क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि करना कैसे है, बट मैंने उसके बारे में कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ था, ये डॉन न्यूज़पेपर में ही पढ़ा हुआ था, तो मैंने उसको क्रिटिकल वे में उसका एनालिसिस करके बता दिया था और पेपर मेरा अच्छा भी हो गया था और मार्क्स भी मेरे ठीक आ गए थे। गाइस, आप लोगों ने पास पेपर्स को जो है ना वो नहीं छोड़ना। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कहते हैं पहले हम अपना सिलेबस कवर कर लेते हैं, बाद में हम पास पेपर्स को देख लेंगे। नहीं, जब हम पास पेपर्स को देखते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें पता चल जाता है कि हमें किस तरह से इस पेपर को टैकल करना है और कितनी वेटेज किस पोर्शन को देनी है, किस तरह से उसको सॉल्व करना है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल साबित हुई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए करंट अफेयर के पेपर के लिहाज से, तो वो भी मुझे बताइएगा, बिकॉज़ आई एम नॉट वेल टुडे। तो इस वजह से मैंने जो है वो एक कुछ आप लोगों को इसके सीधा पॉइंट्स बता दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं टाइम वेस्ट ना करूँ, आप लोगों को कुछ ना कुछ तो आइडिया हो जाए। सो गाइज़, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है इसको शेयर ज़रूर किया करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। और इतनी ज़्यादा जो है मैं आपको पहले भी कहती हूँ कि डिपेंड ना किया करें हर चीज़ जो है नेट पे। अगर कोई भी बुक के बारे में कहते हैं कि अवेलेबल है, ये ले लें वो ले लें, तो हर चीज़ पे जो है वो आप लोग यकीन ना किया करें और कुछ खुद भी देखा करें कि हम इतनी ज़्यादा बुक्स ले लेंगे। मैंने खुद इतनी बुक्स ली हुई हैं पीपीएससी के रिलेटेड, जीके के रिलेटेड, बट वो वैसे की वैसे ही पड़ी हुई हैं और मुझे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ। और अब मुझे लगता है कि यार इतनी बुक्स लेने का फ़ायदा भी नहीं, ऑथेंटिक रिसोर्सेज लें, थोड़े रिसोर्सेज लें, मैक्सिमम भी अगर आप एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें है ना, तो 2 से ज़्यादा बुक्स आप पकड़े ही ना। ये तो आप अपने माइंड में बिठा लें कि आपने एक बुक भी अगर आप पढ़ लेते हैं ना, अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्रिटिकली पढ़ लेते हैं, तो मैं नहीं समझती कि आप लोगों का पेपर नहीं सॉल्व होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।